हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी आत्म छवि के बारे में, आत्म सम्मान के बारे में। आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं, क्या समझते हैं, कैसे आप अपना जीवन जीते हैं। आज आप आईना देखने वाले हैं। आपको पता चलने वाला है कि ट्रू सेल्फ एस्टीम क्या होती है, और अगर किसी इंसान की सेल्फ एस्टीम लो होती है तो कैसे वो पीपल प्लीजिंग में लग जाता है, कैसे वो ड्रेन फील करता है, कैसे वो अंदर अंदर खालीपन को महसूस करता है, उसे अनवर्दी फील होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो किसी लायक ही नहीं है, बस उसकी ज़िंदगी दूसरों के रहमो कर्म पे चलेगी जैसे। इस तरह से वो दबता रहता है, अंदर अंदर घुटता रहता है, रोता भी है, परेशान भी होता है, और कई बार झूठा नकाब ओढ़कर नकली आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर फिर से वापस वहीं लौट आता है जहां से वो चला होता है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। आप इसमें पूरे 20 के 20 पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, और आज आप अपनी ट्रू सेल्फ स्टीम के स्टेटस को भी पहचान जाएंगे, और आपको कैसे उस सेल्फ स्टीम को हाई करना है ये भी आपको सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को खुद भी देखना है, सीखना है, बेहतर करना है, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है। चलो अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि कई बार जब हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है, लोग भी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो हम बहुत स्ट्रेस में चल रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी ने सर्वाइवल मोड में एंटर कर जाती है, और अननेसेसरी हम छोटी छोटी बातों पर ओवर इमोशनल हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। तो उस सब से बाहर आने के लिए ब्रेथ वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, तो इसलिए आपको ऐप तो चाहिएगी। चलो अब सीखना शुरू करते हैं। समझो पहला पॉइंट, आपकी कीमत, जो आपकी वर्थ होती है ना, आपकी उपलब्धियों से तय नहीं होती। लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, मैंने मॉनेटरी फॉर्म में बहुत सारा पैसा कमा लिया, या मेरे पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने बहुत हायर एजुकेशन ले ली है, तो ही बस मैं वर्दी हूँ। नहीं, ये रियल सेल्फ वर्थ का मीनिंग नहीं है। आप तब भी वर्दी हैं जब आप सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अगर आप अपने आप को समझते हैं, आप अपने आप को प्यार करते हैं, आप अपने आप को अनहेल्दी कंपटीशन से अलग रखते हैं, और आप पूर्णता के साथ जीवन जीते हैं, आप सीधे हैं, सरल हैं, आप लोगों के काम आते हैं, आपके मन में सच्चाई है, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को एक सादगी से बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं, तो आप वर्दी पर्सन हैं। देखिए, अगर आपकी वर्थ ये चीज़ है, आपके अवार्ड्स, आपके अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेट्स या किसी का एप्रिसिएशन यही तय करेंगे, तो आज आपके पास कुछ आ रहा है तो आप वर्दी फील करेंगे, और कल को उसमें गैप आ गया, वो नहीं आया, तो आप अनवर्दी हो जाएंगे क्या? नहीं, आप वर्दी हैं। क्या होता है कि आपकी वर्थ को पहचान कर कुछ लोग आपको अप्रिशिएट कर देते हैं, कुछ लोग आपको अवार्ड पकड़ा देते हैं। आप अपनी वर्थ को और वैल्यूएबल दुनिया की नज़रों में बनाना चाहते हैं, तो आप नई नई स्किल सीख कर, कुछ और एजुकेशन, हायर एजुकेशन को हासिल कर कर आप कुछ सर्टिफिकेट्स खुद अर्न कर लेते हैं। तो वो सब भी ज़रूरी है, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो ही सिर्फ आपको डिफाइन नहीं करते, आपकी वर्थ नहीं बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको कोई खास अवार्ड्स नहीं मिले हैं, जिनको डेली बेसिस पर कोई ऐसा अप्रिसिएशन नहीं किया जाता, लेकिन वो तब भी वर्दी हैं, क्योंकि वो अपनी काबिलियत जो उनके अंदर थी, जो उन्होंने डेवलप की, उसको पहचान गए, और उसके हिसाब से बिना इन एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंडेंसी के अपने आप में पूर्णता महसूस करते हुए, खुद पर विश्वास करते हुए अपने काम को ईमानदारी से करते रहते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप घर भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल रही हैं, आप अपने को महत्व देती हैं, आप अपने बारे में अच्छा सोचती हैं, अपने ऊपर विश्वास रखती हैं, तो आप वर्दी हैं। आपकी वर्थ दूसरे तभी करेंगे जब आप खुद को वर्दी मानेंगी, आप अपने अंदर उस वर्थ को महसूस करेंगी। तो आपको समझना है कि ईश्वर ने हम सबको वर्दी बनाकर भेजा है। हमारा कोई भी मूल्य, हमारी कीमत कोई दूसरा डिसाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई दूसरा हमारी कीमत डिसाइड करने चलेगा तो वो अपनी समझ के अनुसार करेगा, और सबकी समझ अलग अलग होती है। तो क्या एक इंसान की कीमत अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती ना। ये तो देखने वाले की नज़र में है, उसकी मान्यताओं में है,
उसका आपके साथ रिश्ता कैसा है, वो कैसे भावनात्मक दौर से गुजर रहा है, उन सब बातों पर निर्भर करता है। कभी आप किसी को अच्छे लग सकते हैं, कभी आप किसी को वैल्यूएबल लग सकते हैं, कभी आप ऐसे लग सकते हैं आप बहुत काम किए, और कभी उसके जीवन में कुछ उथल पुथल आ गई तो ऐसा लग सकता है कि आप बिल्कुल ही बेकार हैं। तो आप प्लीज़ अपनी वर्थ को किसी भी अचीवमेंट से या दूसरों के ओपिनियन से कभी भी कनेक्ट ना करें। आप जैसे हैं अपने आप में वैल्यूएबल हैं, वर्दी हैं। दूसरा, स्वयं से बात करने का तरीका आपकी आत्म छवि बनाता है। आप अपने आप से किस तरीके से बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, इंसान दूसरे लोगों से हर संभव कोशिश करता है अच्छी तरीके से बात करने की। उनको वो बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उसकी टोन भी अच्छी होगी, उसके एक्सप्रेशंस भी अच्छे होंगे। पर जो व्यक्ति अपने आप से इज्जत से बात नहीं करता, उसके इंटरनल डायलॉग्स बहुत नेगेटिव हैं, सेल्फ टॉक उसकी एकदम डिस्टॉर्टेड है, एकदम नेगेटिव है। वो अपने आप को ऐसे बोलता है, अरे मुझ में क्या है, नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, नहीं नहीं मेरे पास तो इतना सब कुछ है ही नहीं जो मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, मैं सुंदर नहीं हूँ। कुछ भी ऐसे रोज़मर्रा में भी आप ऐसे छोटे छोटे नेगेटिव सेंटेंसेस अपने आप को बोलते रहते हैं, अपने आप को प्रोग्राम करते रहते हैं। कोई आपसे गलती हो जाती है तो आप अपने आप को इतना डांटते हैं कि आपने गलती नहीं, गुनाह कर दिया है। आप उसे सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं, बल्कि आप उसी लूप में फंस जाते हैं और अपने आप को इतना सताते हैं, इतना क्रिटिसाइज करते हैं, तो ओवरथिंक करते हैं। एक बात तो बताइए, अगर आप अपने आप से अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे, अगर किसी दूसरे से गलती हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, इट्स ओके, हो जाता है ये। और देखो, गलतियां तो जीवन में होती हैं, सीख लो ना, आगे बढ़ जाओ। गलतियां तो होती इसलिए हैं ताकि हम कुछ सीख सकें और बेटर वर्जन बन सके। ये तो लाइफ लॉन्ग होंगी गलतियां, चिल मारो, रिलैक्स करो, गलती तो हो जाती है, आगे बढ़ो। ये तो हम दूसरों से कहते हैं, और खुद से, मेरे से ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल नालायक हूँ, पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है, मुझसे नहीं होगा। अब भाई, कैसे आपकी आत्म छवि अच्छी होगी? आप अपने आप को इतनी गालियां निकाल रहे हो, इतना सता रहे हो, तो कैसे आपकी ग्रोथ होगी? आप तो वहीं अटक गए। आप जब तक अटके रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे, तो आप कैसे ग्रो करोगे? तो समझो, अपने आप से ऐसे बात करो कि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। तुम वही शानदार व्यक्ति हो जिसको इज्जत से बात करनी है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, सही टोन से, सही एक्सप्रेशन से अपने आप को प्यार, अपने आप को दुलार, अपने आप को सम्मान देना है। फिर देखो तुम्हारी आत्म छवि कितनी मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट है आत्म सम्मान, जो आपकी सेल्फ स्टीम में बाहर की स्वीकृति नहीं, भीतर की स्वीकृति से पैदा होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाहर मुझे लोग एक्सेप्ट करें। नहीं भाई, बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, सबकी अलग अलग प्रोग्रामिंग है, सबको आप कैसे समझ में आ सकते हैं? ये तो आपको इंटरनल एक्सेप्टेंस देनी होगी। आप जैसे हैं, रंग रूप में, शक्ल सूरत, आपकी हाइट, जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, जिन चीज़ों में आपका नेचुरल इंटरेस्ट है, जो आपकी यूनिकनेस है, उसको आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। आपको अपने डिसीजंस को खुद पहले राइट मानना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा। आप जो भी कुछ चाहते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, जो भी आपके जीवन में सब चल रहा है, पहले खुद को वैलिडेट करना होगा और आपको एक्सेप्ट करना होगा। तब जाकर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह दूसरे लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि आप क्या हैं। फिर भी कुछ लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। अरे आप कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के तो समझ में कभी भी नहीं आएंगे। देखिए, भगवान के अनेकों रूप हैं, फिर भी सब अलग अलग रूप की पूजा करते हैं, अलग अलग रूप को मानते हैं, है ना? तो आपको समझना है कि जब एक भगवान सबको अपना भक्त नहीं बना पाए, तो भाई तुम तो इंसान हो, कैसे तुमको सबका वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस मिल जाएगा? तो कोई तुम्हें रिजेक्ट कराए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेकार हो। इसका मतलब ये है कि उसकी समझ अलग है और वो समझ नहीं पा रहा है तुम्हें। तो इसलिए कभी भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कोई सिचुएशन बने जहां पर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें वैलिडेट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, चिल मारो, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बारे में है ही नहीं, ये सब उसके बारे में है। उसकी समझ ही नहीं है तुम्हें देख पाने की, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ देखना चाहता हो, तुमसे कोई कनेक्शन बिठाना चाहता हो।
या उसके अंदर उसकी इन्फीरियरिटी हो सकती है, उसके अंदर कोई जेलसी हो सकती है। इस वजह से वो तुम्हें एक्नॉलेज ही करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम्हें एक्नॉलेज करने से उसको छोटा महसूस हो सकता है। तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो भाई तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। तुमने अगर अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तुम्हें बाहर लोगों की तरफ इस नज़र से देखना नहीं पड़ेगा कि भाई इनका एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, इनकी तरफ से कुछ भी मुझे ऐसा क्लू मिल जाए जिससे मुझे लगे कि यस मैंने सही किया है, हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ, हाँ ये सब सही है, ये रास्ता सही है, ये प्लानिंग सही है। डिपेंडेंसी हटाओ और अपने आप को एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट समझो, आत्मविश्वास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है सोचने से नहीं, छोटे सफल अनुभवों से बनता है। आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आप महसूस कर रहे हो, आप सोचोगे कि मैं ये बोलूँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हर दिन कॉन्फिडेंट बनते जा रही हूँ। अरे बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, रट्टा मार लो तो तुम्हारे दिमाग में तो चलने लगेगा ये अफर्मेशन अपने आप ही, ऑटो सजेशन बन जाएगी। पर फिर भी तुम्हारी बॉडी तुम्हें फ्रीज मोड में ही रखेगी, क्योंकि माइंड उसे अभी भी, जो सबकॉन्शियस माइंड में एक्सपीरियंसेस जो है उसकी कमी है, वो इंस्ट्रक्शंस देगा और बॉडी फ्रीज मोड में रहेगी। यानी कि तुम्हारे अंदर ये चलेगा तो सही कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट फिर भी तुम स्टक फील करोगे, एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस आता है आपके छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से। तो आपको एक्सपीरियंस लेने हैं। तो जब आप एक्सपीरियंस लेते हो, कुछ भी आप एक्शन लेते हो ना, तो उससे क्या होता है, हर बार आपकी पूरी बॉडी, पूरा अस्तित्व उस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो जो अनुभव होता है वो आपको आत्मविश्वास देता है, क्योंकि उसके आधार पर अगला आप कदम उठाते हो। हर प्रोसेस में आप कुछ सीखते हो। जरूरी नहीं है कि आप पहली बॉल पर ही छक्का मार दोगे, कि एक बार आपने ट्राई किया और आपने सब कुछ बहुत बढ़िया कर दिया। लेकिन आप अगर टुक टुक करके भी खेलोगे तो आप गेम में बने रहते हो, और फिर जैसे ही कोई अच्छी बॉल आती है तो आप शॉट लगा देते हो। यही होता है जीवन में भी, कि आप शुरुआत में डरे डरे से, घबराए घबराए से भी कुछ चीज़ें ट्राई करोगे, कुछ एक्सपीरियंस आएगा, कुछ आपने अच्छा किया, अप्रिशिएट करो अपने आप को। कुछ अगर गड़बड़ हो गई तो उससे सीख लो, क्रिटिसाइज नहीं करना है, सीखो। हर बार और बेहतर बनते चले जाओगे, और अब आएगा तुम्हारा रियल कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस एक मेंटल स्टेट है जो स्ट्रॉन्ग कब बनती है, जब आप डेली बेसिस पर कोई एक्शन लेते हो। जो इंसान रोजाना अपने डिसीजंस खुद लेता है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वही जिंदगी में बड़े डिसीजंस ले पाता है। जो डेली के छोटे मोटे नहीं ले पाता, वो बड़े डिसीजंस का खाक लेगा, नहीं लेगा। तो रियल कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक्सपीरियंस लो। नेक्स्ट है, सेल्फ लव का अर्थ अपनी हर आदत को सही मानना नहीं है, बल्कि स्वयं की भलाई चुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब सेल्फ लव का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि आप हमेशा बोलो मैं राइट हूँ, नहीं। आपकी समझ इतनी भी हो सकती है कि मेरे पॉइंट से मुझे अभी जो मेरी प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से ये सही लग रहा है, पर इसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। सो आप अपने उस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए तैयार हो, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने आप को, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए तैयार हो। तो आपको अपनी भलाई चुननी है, ना कि ईगो कि नहीं जी मेरे को तो यही करना है, मेरे हिसाब से तो यही सही है। नहीं, कई बार हम जो सोच रहे होते हैं उसमें हमारी भलाई नहीं होती है। तो हमें अपनी भलाई चुननी है, ना कि ये कि नहीं मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने खुद के डिसीजन लूंगी, मैं खुद को वैल्यू करूंगी, खुद पर भरोसा रखूंगी। अरे सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए सही नहीं होता है। और कोई पर्सन या हमारा ही खुद का रियलाइजेशन, हमारा ही खुद का एक मन हमें गाइड कर रहा होता है कि हमें थोड़ा सा अलग तरीके से भी इस सिचुएशन को देखना चाहिए, एंगल चेंज कर लेना चाहिए, नज़रिया बदलना चाहिए। और हम सभी अपनी ज़िंदगी में एक दो तो कम से कम ऐसे लोगों से ब्लेस्ड होते ही हैं जिनसे हम कुछ बात कर सकते हैं। तो कई बार वो भी हमें चैलेंज करते हैं, वो भी कई बार हमें एक दूसरा नज़रिया दिखाते हैं। लेकिन अगर हम ईगो में आ जाएंगे और हम उस ईगो को सेल्फ लव मान लेंगे तो भाई हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। अब क्या करोगे फिर? तुम्हारे पैर पर कुल्हाड़ी लग जाएगी तो तुम आगे बढ़ोगे या करके वहीं पे रुक जाओगे, है ना? तो समझो, आपको खुद से प्यार करना है, बट आपको नार्सिसिस्ट नहीं बनना है। इतना सेल्फ लव में पागल नहीं हो जाना है कि आप नार्सिसिस्ट ही बन जाओ। तो मैं आपको नार्सिसिस्ट नहीं बनाना चाह रही हूँ, मैं आपको हेल्दी सेल्फ लव सिखा रही हूँ। चलो अब आगे सीखो।
सीमाएं जो होती है, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना आत्मसम्मान का एक व्यवहारिक रूप है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो भाई, तो आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए। अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं है तो बस लोग आपको मिसयूज करेंगे। और कई बार अच्छे लोग भी आपकी बाउंड्रीज ना होने की वजह से ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि वो आपको सता रहे हैं। तो बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज वो सीमाएं होती हैं जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। मान लीजिए आपने कभी किसी को ये मैसेज ही नहीं दिया कि भाई मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, मुझसे आप चिल्ला के बात नहीं कर सकते हो, या आप मुझे कभी भी कोई भी काम नहीं बता सकते हो। अब आपका रात को 10 बजे आराम करने का टाइम था, तभी आपको आकर बोला गया कि चलो जाओ किचन में जाकर ये बना दो, और आप गए, उठे, आपने बना दिया। तो किसी को पता ही नहीं चला कि आपकी भी कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्री है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लोग आपको मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी बाउंड्रीज़ किसी भी उसमें हो सकती हैं। आपकी फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ भी हो सकती हैं, आपकी फिजिकल बाउंड्रीज़ भी हो सकती हैं, आपकी साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ भी हो सकती हैं, आपकी सेक्सुअल बाउंड्रीज़ भी हो सकती है। हर एक बाउंड्री हो सकती है। तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि भाई ये मेरी सीमा है, इससे आगे नहीं चलेगा। तो फ्रेंडशिप की, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, बॉस एम्प्लॉय की, हर एक पर्सन की हर जगह, हर एरिया में बाउंड्रीज हो सकती हैं। तो आपको बाउंड्रीज बनाना भी है और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, क्योंकि अगर आप खुद की बनाई हुई बाउंड्री को तोड़ देंगे तो दूसरे पर क्या ही असर होगा, कुछ भी असर नहीं होगा, बल्कि वो आपको और टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे कि तो ऐसा ही है, जो बोलता है, जो सोचता है वैसा करता नहीं है, अभी बोल रहा है हवाबाजी में, फिर वापस ढर्रे पे आ जाना है, वो ये इमेज बना लेंगे आपकी। तो अपनी बाउंड्रीज जरूर बनाओ। नेक्स्ट है दूसरों से तुलना। जो आप कंपैरिजन करने लगते हो ना, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी चोर है, यानी कि आत्मविश्वास को चुरा लेती है। तो भाई आपकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। हर बंदा यूनिक है। एक बात बताओ, दोनों लोग यूनिक हैं, 10 लोग भी एक ग्रुप में हैं, सब यूनिक हैं, तो उनका कंपैरिजन कैसे होगा? आपका कंपैरिजन सिर्फ आपसे हो सकता है कि आप आज से 6 महीने पहले कैसे थे, आज आप कितने अपग्रेड हो गए हैं। और आप अपग्रेड नहीं होते हैं तो आप अपने आप ही डिग्रेड होते रहते हैं। तो आपका कंपैरिजन बाहर से हो ही नहीं सकता। आप कंपैरिजन करने चलते हो तो अनफेयर कंपैरिजन आपको फोमो में डाल देता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे भाई, जॉय मिसिंग आउट भी तो आप फील कर सकते हो। आप अपना कंपैरिजन खुद से कर अपना ही बेटर वर्जन तो बन सकते हो। आप कभी भी दूसरा कोई इंसान तो बन ही नहीं सकते ना। अगर आप किसी फिल्म स्टार से अपना कंपैरिजन करने लगो, आप कभी वो बन पाओगे? नहीं। आप किसी बिजनेसमैन से करने लगो, आप वो बन पाओगे? नहीं। किसी आप स्पोर्ट्स पर्सन से करने लगो, वो बन पाओगे? नहीं, किसी से भी नहीं। तुम अपने कजन से करने लगो, अपने सिबलिंग से करने लगो, किसी से भी, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, डॉक्टर से, किसी से भी करने लगो, बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। क्या करोगे? जो तुम्हारे पास है अच्छा, वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, उसे भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। और जो खुद को नकार देता है, तो वहां पर वो जिएगा कैसे? और हेल्दी सेल्फ इमेज कैसे बनेगी? कैसे वो खुद की इज्जत करेगा? कैसे वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करेगा? सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा और हीन भावना आ जाएगी, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। ये ध्यान रखो, तुलना आपका आत्मविश्वास चुरा लेती है। नेक्स्ट है, असफलता आपकी पहचान नहीं, केवल एक घटना है। अगर कोई भी असफलता आपके हाथ लगती है तो भाई वो आपकी आइडेंटिटी थोड़ी ना बन जाती है कि आज के बाद लोग इसको फेलियर 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 करके ऐसे बुलाएंगे। वो महज एक छोटा सा इवेंट है जो लाइफ के इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स का एक छोटा सा मामूली सा हिस्सा है। और कौन सी आफत आ गई, कौन फेल नहीं होता? सबके आइडियाज भी फेल हो जाते हैं, एफर्ट्स भी कई बार फेल हो जाते हैं। तो वो फेलियर ना कहकर उसको एक अपॉर्चुनिटी मानो बेहतर बनने की, बाउंस बैक करने की। वो फेलियर नहीं है, वो फीडबैक है जस्ट कि भाई थोड़ी सी तैयारी और करो और चलो दोबारा आओ मैदान में और इस बार लंबी छलांग लगाएंगे। बस इतना सा है। तो कोई भी फेलियर आए तो उसका भी जश्न मनाओ कि तुमने क्या सीखा। इस तरह से जब जिंदगी जियोगे तो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है, आपका शरीर, मन और भावनाएं जिस तरह आप संभालते हैं वही आपके आत्मसम्मान को मजबूत या कमजोर करती हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके इमोशंस, अगर आप इनकी टेक केयर नहीं करते हैं तो भाई आप अपनी आत्म छवि को, अपने आत्म सम्मान को आप
अपने आप से वो डीप कनेक्शन को, सेल्फ लव को कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी अनहेल्थी है, आए दिन आपको यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये हो रहा है ये हो रहा है, कभी स्किन प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ हो रही है ना। आपका मन ही खुश नहीं रहता है। क्यों? आपने इसमें कूड़ा ही भर लिया है। आपने इसमें इतना कंपैरिजन, जेलेसी, सेल्फ क्रिटिसिज्म, बहुत कुछ आपने इसमें नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर ली है। बड़े सारे फियर, फोबियाज आपके अंदर, इंफीरियर इमेज, बहुत कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। आपकी भावनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप उनको, इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कैसे आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास, आपकी आत्म छवि मजबूत रहेंगे? नहीं रह सकते। ये शरीर जो ईश्वर का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है, इसे अगर आप अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखते हो, आप अपनी हाइजीन अच्छे मेंटेन करते हो, आप अच्छी तरीके से कपड़े पहनते हो, आप अपने मन को खुश करने के लिए एक्सरसाइजेस करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, हॉबीज फॉलो करते हो, अपने लव्ड वन के साथ बातचीत करते हो, अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हो, तभी तो आपके इमोशंस बैलेंस रहते हैं। तो लाइफ में अगर आप एक बैलेंसिंग मेंटेन करके चलते हो, तभी आपके इमोशंस बैलेंस रहते हैं। और फिर आपके इमोशंस बैलेंस रहते हैं तो फिर भाई आपकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट सब बहुत हाई रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना उन्हें छिपाने से अधिक साहस मांगता है। आप अपनी कमजोरियों को कई बार छुपाने लग जाते हैं हम, है ना, डिनाइल में, या फिर हम उन्हें कवर अप करने लग जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए आपको। आपको उन्हें स्वीकारना है। स्वीकारने में साहस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर जिसने अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार लिया, वही इंसान बेहतर बन सकता है। जो बस छुपाना जानता है, उन्हें कवर अप करना, लाग लपेट करना, एक्सक्यूजेस, ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देता है, इसकी वजह से हुआ, वो हुआ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है भैया, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, वहीं पर आपका पतन शुरू हो जाता है। आप नीचे की तरफ जाते हैं, डिक्लाइन। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। ऐसा कोई नहीं है जिससे जीवन में आगे बढ़ने के प्रोसेस में गलतियां ना होती हो। ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कुछ आता हो और अब सीखने की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हो। नहीं, अगर ऐसा कोई कहता है तो वो व्यक्ति अहंकार से भरा हुआ है और मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहा है, उसकी बुद्धि का विनाश हो चुका है। तो आपको समझना है, आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है, वो सब चीज़ों को एक्सटर्नलाइज नहीं कर देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और समझना है कि हाँ ये ठीक है, ये अभी कमी लग रही है, लेकिन मुझे तो ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इस एरिया को इम्प्रूव करके अपना ही बेटर वर्जन बनकर मैं बाउंस बैक करने के लिए तैयार हूँ। ये होता है रियल सेल्फ लव। ये होती है असली आत्मविश्वासी व्यक्ति की पहचान, जो अपनी कमियां भी अच्छी तरीके से स्वीकार कर लेता है। वही व्यक्ति साहसी होता है, आत्मविश्वासी होता है, ऑथेंटिक होता है, रिलायबल होता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जो सिर्फ अपने आप को, अपना बेस्ट और दिखाने की कोशिश करता है और हमेशा अपने आप को राइट दिखाने की कोशिश करता है, झोल झाल है, गोलमाल है, संभल जाओ। सो मेरे प्यारो दुलारो, अभी ये तुमने 10 पॉइंट समझ लिए है ना, अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने मूल्यों यानी कि जो आपकी वैल्यूज हैं के अनुसार जीना आत्मसम्मान को स्थायी बनाता है, यानी कि उसको परमानेंट करता है। देखिए, हम सभी के लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यूएबल होता है ना लाइफ में। अगर आपको अपनी वैल्यूज क्लियर हैं और आप अपनी वैल्यूज पर टिक कर जिंदगी जीते हैं, तो इससे आपका आत्मसम्मान बना रहता है, आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहता है और लोग भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। लोग आपको बहला फुसला नहीं सकते हैं और आप अपने लिए, अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंड भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं। पर उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज क्या हैं। किसी की वैल्यू ऑनेस्टी हो सकती है ना, किसी की वैल्यू फैमिली हो सकती है, किसी के लिए लव, किसी के लिए करियर, बहुत कुछ अलग अलग लोगों के वैल्यूज की हिरार्की अलग अलग होती है। तो आप अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर अपनी जिंदगी जीते हैं तो आप फुलफिल फील करते हैं, आपको रिस्पेक्टेड भी फील होता है, आपको कॉन्फिडेंट भी फील होता है और आपको ऐसा लगता है कि आप अपना टाइम, एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और लाइफ का पर्पस पूरा हो रहा है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपके पास खुद क्लैरिटी नहीं है और आप किसी के भी हिसाब से मोल्ड हो जाते हैं, दूसरे की वैल्यू को आप अपनी वैल्यू बना लेते हैं और अपना टाइम, एनर्जी उस चीज़ पर लगाना शुरू कर देते हैं जो आपको सर्व ही नहीं कर रही है, तो वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आता है और फिर आप कभी भी फुलफिल फील नहीं करते हैं। आपका
कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी वो आपके अंदर मजबूत नहीं हो पाती है। सो दूसरों के साथ भी हमें कंपैशन रखना है, हमें एम्पैथी रखनी है, हमें सब लोगों के साथ एक अच्छी तरीके से घुल मिल के रहना है, एक अच्छी टीम जिसमें एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। पर इंडिविजुअली जब तक अपने आप को महत्व नहीं दोगे तो टीम को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने जीवन के लिए क्लैरिटी लेकर आओ। नेक्स्ट है, ना कहना कई बार हाँ कहने से अधिक आत्मविश्वास दिखाता है। हर बार हाँ 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 ये हो जाएगा, हर चीज के लिए अगर आप हाँ करते हो तो ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। आप कभी कभी ना भी कह देते हो तो ये भी आपका कॉन्फिडेंस ही झलकाता है कि आप बिल्कुल क्लियर हो कि कहाँ आपकी हाँ है और कहाँ आपकी ना है। पहली बात तो दूसरी बात यह है कि जो ना कह सकता है वो कभी भी पीपल प्लीजिंग में अपना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जी रहा होता है, अपनी बॉडी, माइंड, सोल को पैम्पर कर रहा होता है। उसे पता है कब कहाँ क्या मेरी कैपेसिटी में आता है, मेरी लाइक, मेरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, मेरी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग क्या सपोर्टिव है और क्या नॉन सपोर्टिव है, क्या नेसेसरी और क्या अननेसेसरी है। हर अननेसेसरी चीज में, हर उस एरिया में जहां पर लाइफ लॉन्ग आपको आगे चलकर कुछ भी उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आप कैलकुलेट कर लेते हैं। और जहां पर आपको ना कहना है क्योंकि आपका दिल ही नहीं कर रहा होता है उस चीज के लिए, आपकी बुद्धि भी उस चीज के लिए कन्विंस नहीं होती है, तो आप ना कह ही देते हैं। तो वहां पर आपका और ज्यादा कॉन्फिडेंस झलकता है। मान लीजिए आपसे कोई सवाल भी पूछता है तो जरूरी थोड़ा ना है कि ये प्रिटेंड करना कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता है। अगर आप बोल देते हैं कि इस बारे में मैं और जानना चाहूंगा, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस झलकता है कि अभी इस बारे में मेरी नॉलेज लिमिटेड है या मुझे नहीं पता, पर मैं इस बारे में जानना जरूर चाहूंगा। तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस झलकता है कि आप बिल्कुल क्लियर है, ऑथेंटिक है। तो जब आप जिंदगी इस तरीके से जीते हैं तो तभी आपकी ट्रू सेल्फ स्टीम वो लोगों के सामने सामने आती है कि भाई आप सच में ऐसे व्यक्ति हैं। चलिए आगे समझते हैं। दूसरों को खुश करने की आदत, पीपल प्लीजिंग, बार बार बात कर रहे थे ना हम इसके बारे में, धीरे धीरे स्वयं से दूरी बना देती है। बिल्कुल सच है। जो लोग दूसरों को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी लगाने में जुट जाते हैं वो सबसे ज्यादा नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों को खुश करने की कोशिश में आपको बड़े सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी होती है, अपनी वैल्यूज चेंज करनी होती हैं, अपना कंफर्ट छोड़ना होता है, अपना मी टाइम खराब करना होता है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको करना होता है, जिसको करना आप दिल से नहीं चाहते, क्योंकि आपकी खुद की आत्म छवि बहुत कमजोर है। तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरे मुझे वैलिडेट करें, आपको ऐसा लगता है दूसरे मुझे एक्सेप्ट करें, क्योंकि दूसरे का होना आपके उस पार्ट को फील कराता है जो आप अपने अंदर मिस कर रहे होते हैं। इसलिए आप दूसरों की खुशामद लल्लो चप्पो करने में लग जाते हैं। दूसरा आपको कोई डांट भी दे, हड़का भी दे या टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले रहा है, आपको यूज कर रहा है, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी के एहसास के लिए और जस्ट लोगों के बीच में बने रहने के लिए आप बस पीपल प्लीजिंग करते रहते हैं। अरे भाई, आप कितना भी किसी को प्लीज करने की कोशिश कर लो, बट अगर उसको आपकी वैल्यू नहीं करनी है तो वो नहीं करेगा, और जिसे करनी है तो आपकी बाउंड्रीज के साथ भी करेगा, आपको स्पेस देगा, आपकी वैल्यूज को, आपकी खुद की कंडीशनिंग को, आपके करियर को, हर चीज को, आपके होने को वैल्यू करेगा, सेलिब्रेट करेगा। तो रिश्तों में पीपल प्लीजिंग की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, कभी कभी हम किसी को पैम्पर करते हैं, किसी को खुश करने के लिए हम कुछ करते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन जिस पीपल प्लीजिंग के रेफरेंस में मैं बात कर रही हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो, और आप वो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, अपनी सेल्फ इमेज बहुत पुअर होने की वजह से, अपने अंदर के फियर्स की वजह से, इनसिक्योरिटीज की वजह से, या अनमेट नीड्स जो आपकी रह गई हैं, आपका अगर पेनफुल डिप्राइव चाइल्डहुड था, तो वो जो आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज है कि मैं लोगों के बीच में रहूं, उनका साथ मिले, उनका प्यार मिले, उनकी अटेंशन मिले, उनकी वैलिडेशन मिले, वो जो चाहत है ना भाई, उसके चक्कर में तुम पीपल प्लीजिंग कर रहे हो। करना बंद कर दो, तभी जाकर तुम्हारी एनर्जीज चेंज होंगी, तभी जाकर तुम्हारी वैल्यू बननी शुरू होगी। नेक्स्ट है, आत्मविश्वास डर खत्म होने के बाद नहीं, डर के बावजूद कदम उठाने से बढ़ता है। तो आत्मविश्वास अगर आप बढ़ाना चाहते हो, आप सोचो कि डर ही ना लगे मुझे, तो सब कुछ इजी हो जाएगा। अरे भाई, डर है, थोड़ा रिस्क है, लेकिन तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अपने लिए कदम उठा रहे हो, तुम
उस चीज को ट्राई कर रहे हो, तुम एक्सपीरियंस ले रहे हो, तभी जाकर तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो डर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है, पर लोग फिर भी चूज करते हैं उस सिचुएशन में रहना, एक्शन लेना, आगे बढ़ना, सीखना, और वही उन लाइफ के रियल एक्सपीरियंस की वजह से क्लैरिटी गेन करते जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, और फिर हम उन लोगों को ऐसा आइडेंटिटी दे देते हैं कि ये कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो तुम्हारी भी वही आइडेंटिटी बन जाएगी कि तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो अगर तुम थोड़ा सा रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, तुम अनसर्टेनिटी को बियर करने के लिए तैयार हो, अगर तुम एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार हो, तुम डर का सामना करने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारी भी कॉन्फिडेंस की आइडेंटिटी बन ही जाएगी। इसके बिना नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लो कि एक्सपीरियंस लोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट है, जो वादे आप स्वयं से करते हैं उन्हें निभाना सेल्फ ट्रस्ट का आधार है। हम अपने आप से बहुत सारे वादे करते हैं, या यूं को अपने आप से बड़े सारे झूठ बोल देते हैं और फिर उन्हें पूरा नहीं करते, तो हमारा दिमाग पता है क्या हंसता है, पागल है, तो ऐसे ही बोल रही है, कुछ नहीं करेगी ऐसे। और ये तुम्हारा खुद का माइंड तुम्हारी कद्र खत्म कर देता है, तो दूसरा तो तुम पे क्या खाक भरोसा करेगा। तो समझो इस बात को, तुम जब अपने से किए हुए वादे पूरे करते हो, डिसिप्लिन में आ जाते हो, तो वही तुम्हारे सेल्फ ट्रस्ट का बेस बनता है, क्योंकि उसी से ही तुम्हारा खुद पर विश्वास बढ़ता है कि हाँ, मैंने ये सोचा था, ठाना था, मुझे करना था और मैंने कर दिखाया। तभी तो आपको लगता है ना कि हाँ, मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो कमिटेड है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो कंसिस्टेंट है, जो एक्शन ओरिएंटेड है, जो प्रोएक्टिव है, जो वैल्यू ड्रिवन है। तभी तो आपको लगता है भाई, जब आप खुद का ही विश्वास नहीं जीत पाओगे, आपका खुद का ब्रेन आपकी इज्जत नहीं करेगा, तो दूसरे कहाँ से करेंगे। और फिर तुम्हें लगेगा कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। अरे ऐसे थोड़ा ना इज्जत करते हैं, ऐसे थोड़ा ना पूछते हैं, तुम्हें डिजर्विंग बनना पड़ता है। अब बात यहाँ नहीं कि तुम्हें लोगों की वैलिडेशन की वजह से ऐसा करना पड़ेगा, बात यह है कि जिंदगी जीने का सलीका है, यही नियम है, और नियम सब पर एक जैसा लागू होता है। तो इसलिए ये चीज तुम्हें अपने अंदर लानी ही होगी। आगे सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आत्म करुणा, यानी कि जो सेल्फ कंपैशन है, कठिन समय में स्वयं की सबसे बड़ी मानसिक शक्ति होती है। कोई भी इंसान के लाइफ में कोई भी मुश्किल दौर आ सकता है ना, कोई भी चैलेंजेस चल रहे होते हैं, उस टाइम अगर आप अपने लिए कंपैशन रखते हो, अपने आप को अपनी गलतियों के लिए बेइज्जत नहीं करते हो, अपने आप को नकारा बेकार नहीं बताते हो, बल्कि धैर्य रखते हो कि ये मेरे सीखने की, मेरे धैर्य रखने की घड़ी है और मुझे बेटर बनना है, तो वो वक्त ना बहुत आसानी से बीत जाता है, क्योंकि वक्त की फितरत ही ऐसी होती है कि वो बदलता रहता है। तो हमें ये समझना है कि कोई भी कठिन समय जो चल रहा है, उसमें जितना अच्छी तरीके से हम अपने आप को ट्रीट करेंगे, हम टाइम पर सोएंगे, हम एक्सरसाइज भी करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा बोलेंगे अपने आप से, जो हमारी कैपेसिटी में काम है वो करेंगे, हम दूसरों से सलाह लेंगे, फिर वो जो सलाह अच्छी हमें देंगे हमारा बेटर वर्जन बनने के लिए, हम उस सलाह का पालन करेंगे और हम उस कठिन समय से बेहतरीन इंसान बनकर आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे टफ टाइम में अपने आप को हैंडल करना होता है। तभी कोई भी कॉन्फिडेंट इंसान या सेल्फ लव वाला, सेल्फ रिस्पेक्ट या वर्दी इंसान का मतलब ये नहीं होता कि उसकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा, या वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता, या फिर वो इतना स्ट्रांग है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर जिएगा कि बस वो तो यूं चुटकियों में सारी प्रॉब्लम संभाल लेगा। ऐसा नहीं होता। कभी कभी वल्नरेबल होना, ओवर इमोशनल हो जाना, कभी कभी सरेंडर कर देना, कभी कभी दूसरों के सामने अपनी सारी बात सच सच कह देना और उनसे ये बोलना कि आपकी मदद की सख्त जरूरत है, ये भी सेल्फ वर्थ की, कॉन्फिडेंस की, सेल्फ लव की निशानी होती है कि आपको यहाँ पड़े सड़ना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। तो चलो अगला पॉइंट समझो। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाला व्यक्ति अपनी क्षमताओं को स्थायी नहीं, विकसित होने योग्य मानता है। जो भी इंसान ग्रोथ माइंडसेट वाला हुआ है, इस पे ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो देख लेना। वो कभी भी ना ऐसा नहीं कि जितना मुझे आता है बस वही सब कुछ से, वो ना हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जितना मैं डेवलप होता रहूंगा उतना ज्यादा लाइफ में मैं फ्लो में रहूंगा, मेरी वैल्यू बढ़ती रहेगी, और जो भी मेरे सपने हैं, जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं, जो भी मेरी जरूरतें हैं, उसको पूरा करने लायक मैं खुद ही बन जाऊंगा। तो नई नई चीजें सीखते रहना, नए नए लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, हर तरीके से कुछ भी नया रोजाना करना, ये आपके माइंड को
फ्लैक्सिबल रखता है, आपकी बॉडी को अडेप्टेबल बनाता है कि वो कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में आपकी बॉडी एंड माइंड एडजस्ट कर सके। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट वाला होना चाहिए। आपको अपने आप को अपडेट करना है, चाहे वो छोटा सा आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस अपडेट करनी हो, आपका बोलने का तरीका अपडेट करना हो, आपका काम करने का तरीका अपडेट करना हो, लोगों को हैंडल करने का तरीका अपडेट करना, अरे कुछ भी अपडेशन की जरूरत है, मारो अपडेट। आता है ना, इतने ऐप्स यूज करते हो, अपडेट आता है ना जैसे कुछ, तो क्या उसमें पूरा थोड़ा ना चेंज हो जाता है, थोड़े थोड़े से कुछ फीचर चेंज होते हैं, तो आप फौरन अपडेट करते हो नहीं करते हो? अपने आप को भी ऐसे ही अपडेट करना होता है ताकि हम अपडेटेड रहें और समय के साथ जो बदलाव है उसको अपनाते हुए बहुत ही स्मूथ चलें और हमें पिछड़ापन महसूस ना हो, हमें ये महसूस ना हो कि हमारी वर्थ कुछ अब कम हो रही है। तो अपने आप को मूल्यवान बनाए रखने के लिए आपको लगातार अपने आप को शार्प करते रहना होता है। नेक्स्ट है अपने उद्देश्य, यानी कि जो भी आपके जीवन का पर्पस है, जुड़ा व्यक्ति बाहरी प्रेरणा पर कम निर्भर होता है। बाहर से कोई मुझे मोटिवेट करेगा तो मैं चलूँ आगे, को मेरी गाड़ी को धक्का लगेगा, नहीं नहीं भाई। अगर आपके पास कोई लक्ष्य होता है, आपके पास पर्पस है जीवन जीने का, कोई भी हायर पर्पस, कोई गोल में क्लैरिटी है, मतलब कुछ तो ऐसा है ना जो तुम्हारे पास है, जो अंदर से तुम्हें फोर्स ड्राइव कर रही है, जो तुम्हें डिसिप्लिन में रहने में नेचुरल एक पावर सपोर्ट कर रही है, तो हम दूसरों पर डिपेंडेंसी से थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि रोज रोज कोई फ्री थोड़ा ना है कि हमारे को प्रेरणा देने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। नहीं भाई, सब अपनी लाइफ में बिजी है, सबकी लाइफ में बतेरे काम है और वो अपनी लाइफ में बिजी है। वो तुम्हारे पर इतना ध्यान क्यों देंगे? और तुम कितने लोगों पर ध्यान दे रहे हो, तो इसलिए तुम पर भी क्यों ही ध्यान देंगे? तो समझो, ये तुम्हें अपनी लाइफ का एक पर्पस, और ये रिसर्च में भी पाया गया है कि जो भी लोगों का लाइफ का पर्पस उन्हें क्लियर होता है, उनके अंदर नेचुरली सुबह उठने की एक अलग ही चाहत होती है, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट होते हैं, बहुत ही हैप्पी होते हैं, बीमारियां भी उनसे दूर रहती हैं, उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, वो अपनी एज से यंग दिखते हैं और बहुत खुश मिजाजी से लाइफ के फ्लो में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में चैलेंज नहीं आते हैं, पर वो खुद पर भरोसा रख पाते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, खुद के साथ कंपैशनेट रहते हैं और खुद को अपडेट करते रहते हैं। तो तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। नेक्स्ट है कृतज्ञता, यानी कि जो ग्रैटिट्यूड है कि कमी से ध्यान हटाकर अपने वास्तविक ताकतों पर ले जाती है। सो कृतज्ञता जो होती है वो आपकी कमी से ध्यान हटा देती है, यानी कि जो लैक है आपकी लाइफ में और जो है, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, उस पर ध्यान शिफ्ट कर देती है। तो आपको समझना होगा कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप हमेशा खुश रहते हो और जो नहीं है उस पर ध्यान नहीं रहता, मन उसका कलेश नहीं पकड़ता, बल्कि जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो और फिर जिस एनर्जी में आप रहते हो वैसी और एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो। आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर पाते हो और आपका कोई भी वक्त चल रहा है तो वो बहुत ही अच्छे से, खूबसूरती से बदलता है, जो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होता है, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में अपनी क्षमताओं को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, आप अच्छा सोच पाते हो, अच्छी तरीके से फ्रीली एक्शन ले पाते हो, आप ग्रेटफुल होते हो, आपका दिमाग शांत होता है, आपका शरीर आपका साथ देता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो और फिर ब्लेसिंग से ब्लेसिंग अट्रैक्ट करते चले जाते हो। और तब भी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हो तो छप्पर फाड़ कर दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की होती रहती है, आपके जीवन में खुशियां आती रहती हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से आए, आपकी जिंदगी एक ब्लेसिंग बन जाती है और इससे जीवन जीने में बड़ा मजा आता है और अपने आप ही आपकी सेल्फ एस्टीम अपडेट होती रहती है। नेक्स्ट है सच्चा आत्मविश्वास। यह नहीं है कि मैं कभी नहीं हारूंगा, बल्कि यह विश्वास है कि हारने पर भी मैं खुद को संभाल लूंगा। यस, ये हुई ना बात कि भाई मैं कभी नहीं हारूंगा, अरे ऐसा तो घमंड किसी का नहीं टिका। तो समझना है कि मैं ना हारने पर भी खुद को संभाल लूंगा। अगर कभी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि मेरे एफर्ट्स कम पड़ रहे होंगे, दूसरों का सपोर्ट भी कम पड़ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि बाजी हाथ से निकल गई है, बट कोई बात नहीं, मैं उसे सरेंडर के भाव से एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकलेक्ट करूंगा, मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूंगा, मैं अपने आप की खुद की काउंसलिंग करके, अपने साथ कंपैशन प्रैक्टिस करके, अपने शरीर और मन का अच्छे से ध्यान रख के मैं बाउंस बैक करूंगा। मैं उस आग के गोले को भी आराम से मुस्कुराते हुए पार कर लूंगा। होता है ना ऐसे, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा तपन घुटन होती है कि यार यार ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में,
रोने जीतने से कुछ खत्म नहीं होता, लेकिन शांत रहने से, उस वक्त भी ये विश्वास रखने से कि ये वक्त है, वक्त की फितरत ही बदलना है, और जिसकी फितरत में ही बदलना है तो भाई वो तो बदल के ही रहेगा। तो तुम रो झीको मत, बस इंतजार करो। और इंतजार में हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, इंतजार में जो भी तुम्हारे बस की हो उस टाइम पर वो करो। और इस घमंड में मत रहो कि मैं अकेला संभाल लूंगा। जितने लोगों का भी सपोर्ट ले सकते हो लो, क्योंकि उससे जिंदगी आसान हो जाती है। आप तरक्की तो खुद भी कर लेते हो, लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं तो वही तरक्की आपकी कम समय में हो जाती है। तो ऐसे ही टफ टाइम से आप बाहर निकल सकते हो, आप केपेबल हो। अगर आपकी सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास जो भी रिसोर्सेज बचे हुए हैं, आपके पास जो स्किल है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब आपको बाहर निकाल देंगे। बट जर्नी शॉर्ट भी हो सकती है, ईजी भी हो सकती है। तो सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मैं कभी नहीं हारूंगा, ऐसा नहीं होता। बोलो कि जिंदगी है, कभी कभी ऐसे मौके आ सकते हैं कि जितना मेरे पास है वो भी कम पड़ सकता है। तो क्या हुआ, नए रास्ते खुल जाएंगे। तो मेरे प्यारो दुलारो, समझो तुम्हारी वर्थ दूसरा कभी बता ही नहीं सकता। तुम्हें खुद अपनी वर्थ को पहचानना पड़ेगा। तुम ऑलरेडी वर्दी हो, क्योंकि अगर तुम वर्दी नहीं होते, तुम वैल्यूएबल नहीं होते, तुम इस काबिल ना होते तो ईश्वर तुम्हें धरती पर मनुष्य बनाकर भेजते ही नहीं, तुम्हें बना देते कोई जानवर। लेकिन ईश्वर की नजरों में अगर तुम चढ़े हुए हो, ईश्वर की नजरों में तुम इस लायक थे कि तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजा और सारी क्षमताओं के साथ भेजा, ब्लेस किया, तो तुम ऑलरेडी वैल्यूएबल हो, वर्दी हो। सबसे पहले अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को पहचानो। और तब भले ही तुम खूब पढ़ लिख कर, मान लीजिए कोई फीमेल है, खूब पढ़ लिख कर उसने इंजीनियरिंग कर लिया, वो डॉक्टर बन गया और किसी वजह से आज वो हाउस वाइफ ही है, वो तभी भी वर्दी है। ऐसा नहीं कोई 4 पैसे कमाएगी या कहीं से सर्टिफिकेट लेकर आएगी या कोई एप्रिसिएशन मिलेगा तभी वो वर्दी, वो तभी भी वर्दी। अगर तुम जो हो अपने होने में अपने आप को वैल्यूएबल मान लेते हो कि अगर उस ईश्वर की निगाह में मैं वैल्यूएबल हूं और उसने मुझे मनुष्य के रूप में यहाँ पर भेजा है, तो मुझे एक्सटर्नल किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लाइफ है तो अप एंड डाउन आएंगे, रोलर कोस्टर है ना जैसी है, लेकिन मैं तो उस नदी के समान हूं जिसका पानी बहता चला जाता है, भले ही उसमें कितने छोटे बड़े पत्थर हो, कुछ भी कूड़ा करकट कोई डाल दे, लेकिन पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो मैं तो वो हूं, फितरत में मेरी चलना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रुका तो मैं सड़ जाऊंगा। बस ये एटीट्यूड अपना लो और ये जितने पॉइंट्स बताए हैं पहचान लो, अपने आप को रेटिंग दो, तुम कहाँ स्टैंड करते हो। ईमानदारी से झूठ मत बोलना अपने साथ, और अपने आप को ट्रूली पहचान कर जहां पर भी अपडेट करना है, आज ही बेस्ट टाइम है। अपने आप को अपडेट करो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हमेशा ही साथ हूं। मैं तो चाहती हूँ कि घर बैठे ही तुम रेगुलर अपडेट होते रहो और खुश रहो, बेहद स्वस्थ रहो। मेरी सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और मैं हमेशा अपना बेस्ट आपको ऐसे ही देती रहूंगी। अब इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी और भी बड़ी होती रहे और लोग भी अपडेट होते रहें, वो भी खुशहाल रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।